भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर की सुबह बड़ी प्यारी होती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में झूमती फसलें और नीले आसमान में उड़ते पक्षी मानो जीवन की सरलता और शांति का गीत गाते थे। उसी गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था। पिता रामस्वरूप, माँ कमला और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन का बचपन भी गांव के दूसरे बच्चों जैसा ही था। नंगे पांव खेतों में दौड़ना, तालाब में तैरना और बाग के आम तोड़कर दोस्तों के साथ बांटना। लेकिन एक फर्क था, अर्जुन की आंखों में सवाल चमकते थे। वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा हम गरीब क्यों हैं? क्यों हमें हर महीने दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है? क्यों गाँव के मास्टर जी के बेटे शहर में पढ़ने जाते हैं और मैं नहीं? रामस्वरूप हंसकर कहते, बेटा ये सब किस्मत का खेल है। हमें भगवान ने खेती के लिए बनाया है और दूसरों को पढ़ने लिखने के लिए। जो लिखा है वही होगा। लेकिन माँ कमला हर बार बेटे के सिर पर हाथ फेरकर कहती, नहीं अर्जुन, किस्मत से बड़ी मेहनत होती है। अगर सोच बदल लो तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। याद रखो बेटा, सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द अर्जुन के दिल में बीज की तरह पड़ गए। लेकिन उस बीज को अंकुर बनने के लिए वक्त चाहिए था। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दराज से लोग आए। वहाँ एक आदमी किताबें बेच रहा था। उन किताबों के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सोच बदलो, दिशा बदलो, आत्मविश्वास की ताकत, हार नहीं मानना ही जीत है। अर्जुन ने माँ से जिद की, माँ मुझे किताब चाहिए। माँ ने चौंक कर कहा, बेटा हम किताब पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, हमें घर चलाना है। अर्जुन उदास हो गया, लेकिन उस किताब वाले ने उसकी आंखों की चमक देख ली। उसने अर्जुन को एक पुरानी किताब थमा दी और कहा, ले बेटा इसे पढ़, पैसे की चिंता मत कर, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सोच बदलने से आता है। धीरे धीरे अर्जुन की आदतें बदलने लगी। अब वो खेत में काम करते हुए भी सोचता है, अगर मैं ये काम तेज और समझदारी से करूं तो समय बचेगा। अगर समय बचेगा तो मैं पढ़ सकूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। वो रात रात भर दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, देखो इसे किसान का बेटा अफसर बनने चला है। किताबें चबाने से कोई बड़ा नहीं बनता। लेकिन अर्जुन हंस देता, क्योंकि उसे माँ की बात याद रहती, सोच बदलो बेटा, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक बार गाँव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। शहर से एक सफल उद्यमी को बुलाया गया। उसने स्टेज पर आकर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज बदली, अपनी सोच। मैंने तय किया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं लाखों लोगों को रोजगार देता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में बिजली की तरह गिरे। उसने मन ही मन कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस रात अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर प्रण लिया, अब मेरी सोच मेरे हालात से बड़ी होगी। अब मैं किस्मत का नहीं, मेहनत और सकारात्मक सोच का भरोसा करूंगा। मैं अपनी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा। समय बीता। अर्जुन ने मेहनत और लगन से गांव के स्कूल में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन अभी सफर लंबा था। उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। आगे शहर की भीड़, कठिनाइयां और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। उसने माँ से कहा, माँ अब मैं गांव से बाहर जाऊंगा, सपनों की तलाश में, नई दुनिया देखने। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा कभी मत भूलना, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। और इस तरह अर्जुन मिट्टी की खुशबू से निकलकर सपनों की उड़ान भरने शहर की ओर चल पड़ा। गांव छोड़कर अर्जुन पहली बार बड़े शहर पहुंचा। चारों ओर भीड़, ट्रैफिक, शोर, सब कुछ इतना अलग था कि उसके लिए ये नया संसार किसी सपने जैसा भी था और डरावना भी। गांव में जहां लोग नाम से जानते थे, वहीं शहर में वो भीड़ का एक अनजान चेहरा बन गया। शहर में रहना आसान नहीं था। किराए का कमरा लेना मुश्किल था। कई जगह अर्जुन ने नौकरी ढूंढी, लेकिन सबने अनुभव मांगा। वो सोचता, अगर अनुभव ही चाहिए तो कोई शुरुआत कैसे करेगा? कई दिन भूखा प्यासा रहकर भी उसने हार नहीं मानी। माँ की आवाज कानों में गूंजती रहती, सोच बदलो बेटा, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अर्जुन ने तय किया कि चाहे नौकरी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो करेगा। आखिरकार उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। तनख्वाह मामूली थी, पर उसने मन ही मन कहा, ये शुरुआत है, अंत नहीं। मैं यहाँ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। दिन बीतते गए। सुबह से रात तक काम करते हुए वो अक्सर थक जाता, हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन जब दूसरे लोग आराम करते, अर्जुन किताबें पढ़ता। वो अंग्रेजी सुधारने की कोशिश करता, गणित हल करता और नोटबुक में अपने सपने लिखता। होटल के मालिक ने कई बार देखा कि ये लड़का काम के बाद भी पढ़ रहा है। एक दिन उसने पूछा, अर्जुन तू इतना पढ़ता क्यों है? तेरा तो काम बर्तन धोना है, यही जिंदगी है तेरी? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं मालिक, यही मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी है। सोच बड़ी होगी तो मंजिल भी बड़ी होगी। मालिक हंस दिया, लेकिन अर्जुन की बात उसके दिल को छू गई। शहर ने अर्जुन को बहुत परखा। कई बार पैसों की कमी से भूखा सोना पड़ा, कई बार दोस्तों के ताने सुनने पड़े। लेकिन अर्जुन हर कठिनाई को एक अवसर मानता। वो कहता, दिक्कतें मुझे गिराने नहीं, उठाने आई हैं। दर्द मुझे मजबूत बनाने आया है। धीरे धीरे अर्जुन को होटल में ही ग्राहकों से बातचीत करने का मौका मिला। उनमें से कई लोग बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे।
अर्जुन उनसे सवाल करता, आपकी सफलता का राज क्या है? कई लोग कहते मेहनत, कई कहते सीखने की ललक, कई कहते सोच का नजरिया। हर उत्तर अर्जुन के दिल में उतरता गया। एक दिन होटल में एक बड़े उद्योगपति आए। उन्होंने देखा कि बर्तन धोने वाला लड़का अंग्रेजी में उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें यहाँ बर्तन धोने की जरूरत क्यों है? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर हालात साथ नहीं दे रहे हैं। मैं छोटा काम करके भी अपने सपनों को बड़ा रखना चाहता हूँ। उद्योगपति प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी सोच तुम्हें जरूर आगे ले जाएगी। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में छोटे कर्मचारी की नौकरी देता हूँ। उस दिन अर्जुन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। ऑफिस में काम शुरू करना आसान नहीं था। कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, फाइलें संभालने में दिक्कत होती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, गांव का छोरा क्या ऑफिस का काम करेगा। लेकिन अर्जुन ने सब सुनकर भी धैर्य रखा। वो ऑफिस के बाद कंप्यूटर सेंटर जाकर सीखता, किताबें पढ़ता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उससे मदद लेने लगे। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने सीखा कि जब सोच बदलती है तो इंसान हालात नहीं बदलता, बल्कि हालात उसे बदलने लगते हैं। शहर की आग ने अर्जुन को झुलसाया जरूर, लेकिन उसी आग ने उसे मजबूत इस्पात भी बना दिया। अब उसका सपना और बड़ा हो गया था। उसने ठान लिया कि मैं न सिर्फ खुद सफल बनूंगा, बल्कि दूसरों को भी दिखाऊंगा कि सोच की ताकत से कुछ भी असंभव नहीं है। ऑफिस की नौकरी पाकर अर्जुन को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब वो होटल के पीछे बर्तन धोने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक बड़े दफ्तर का कर्मचारी बन चुका था। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये उसकी मंजिल नहीं है, बल्कि एक नया पड़ाव है। हर सुबह वो दर्पण में खुद को देखता और कहता, अर्जुन आज तू कल से बेहतर बनेगा। तेरा सोच तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सपने देखता है। उसके सहकर्मी अक्सर शिकायत करते, ये काम बहुत है, हमें क्यों करना चाहिए? लेकिन अर्जुन हर बार कहता, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर हम सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो वही काम हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धीरे धीरे बॉस की नजर उस पर पड़ी। बॉस ने कहा, अर्जुन तुम्हारे अंदर एक अलग जुनून है। जहां लोग मुश्किल देखते हैं, तुम वहां अवसर देखते हो। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सभी कर्मचारी डर रहे थे कि ये काम बहुत कठिन है, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, सर मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। कई लोग हंसे, गांव से आया ये लड़का बड़े प्रोजेक्ट को क्या संभालेगा? लेकिन अर्जुन ने उनकी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। उसने दिन रात मेहनत की, इंटरनेट से सीखा, सीनियर से मार्गदर्शन लिया और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखा। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल हो गया, कंपनी को बड़ा लाभ हुआ और बॉस ने पूरे ऑफिस के सामने कहा, अर्जुन इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। हमें इससे सीखना चाहिए कि सोच का बदलाव इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। उस दिन अर्जुन की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसे लगा उसकी माँ की बात अब सच साबित हो रही है। लेकिन जीवन हमेशा सीधी राह नहीं देता, सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ऑफिस में कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे, वे उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। ये अर्जुन का चहेता है, इसलिए आगे बढ़ रहा है। ये दिखावा करता है मेहनत का, असल में दूसरों का काम चुराता है। ऐसे तानों से अर्जुन कभी कभी टूट जाता। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, क्या सच में लोग सही कह रहे हैं? क्या मैं यहाँ फिट नहीं बैठता? लेकिन तभी माँ की आवाज जैसे दिल से गूंज उठती, बेटा याद रख, सोच बदल, जिंदगी खुद बदल जाएगी। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क मत पड़ने दे, फर्क तो तेरे कर्म और सोच से पड़ता है। अर्जुन फिर संभल जाता और अगले दिन पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करता। धीरे धीरे अर्जुन ने न सिर्फ कंपनी के लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना शुरू किया। वो नए कर्मचारियों को सिखाता, डरना मत, गलती होगी तो सीखोगे, बस सोच हमेशा बड़ी रखो। ऑफिस में अब लोग उसे समस्या हल करने वाला कहने लगे। जहाँ कोई मुश्किल आती, वहाँ अर्जुन समाधान लेकर खड़ा हो जाता। एक दिन ऑफिस में सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें बाहर से बड़े उद्योगपति आए। अर्जुन से कहा गया कि वो भी मंच पर अपने अनुभव साझा करे। वो घबराया, लेकिन फिर खुद से कहा, अगर सोच को डर के हवाले कर दिया तो आगे कैसे बढ़ूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा। स्टेज पर पहुंचकर उसने कहा, दोस्तों मैं गांव का एक साधारण लड़का हूं, कभी बर्तन धोए, कभी भूखा सोया, लेकिन मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपनी सोच। मैंने ठान लिया था कि मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें बदलूंगा। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखें भर आईं। ये उसकी मेहनत और सोच का असली इनाम था। इस घटना के बाद अर्जुन के जीवन ने नया मोड़ लिया। अब सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी उसे बुलाने लगे। स्कूल, कॉलेज, छोटे संगठनों में लोग उससे सुनना चाहते थे कि कैसे सोच की ताकत जिंदगी बदल सकती है। वो अब केवल कर्मचारी नहीं रहा,
बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बस शुरुआत है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ खुद नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बदलने में मदद करूं। मेरी सोच ने मुझे बदला है, अब ये सोच दूसरों को भी बदलनी चाहिए। अब तक अर्जुन का जीवन बहुत बदल चुका था। गाँव का वो लड़का जो कभी दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था और बर्तन धोकर गुजारा करता था, आज लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो जहाँ भी जाता, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। उसकी पहचान अब सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं रही, बल्कि एक मोटिवेशनल इंसान के रूप में बनने लगी थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली सफलता वही है जब आपकी सोच से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदले। उसने एक दिन सोचा, मैंने तो अपनी राह बना ली, लेकिन गाँव के कितने ही बच्चे अब भी अंधेरे में जी रहे हैं। अगर उन्हें सही सोच और दिशा मिल जाए तो उनकी भी दुनिया बदल सकती है। इस सोच ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में जाकर बच्चों को पढ़ाएगा, प्रेरित करेगा। अर्जुन अपने गांव सत्यपुर लौटा। लोग उसे देखकर चौंक गए। गांव वाले बोले, ये वही अर्जुन है जो कभी नंगे पांव खेतों में दौड़ता था, जो बर्तन धोता था। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी सोच बदल गई है और उस सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी है। गांव के बच्चे उसके पास दौड़े आए। अर्जुन ने उन्हें जमीन पर बैठा कर कहा, बच्चों सपने देखो और सपनों को पूरा करने की ठान लो। गरीबी, कठिनाई या हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। उस दिन से गांव के बच्चे अर्जुन के लिए गुरुजी बन गए। वो उन्हें न सिर्फ पढ़ाई सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता। धीरे धीरे अर्जुन का प्रयास फैलने लगा। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया। वहां किताबें रखी, सफलता, आत्मविश्वास, विज्ञान और महान लोगों की जीवनी। वो कहता, किताबें हमारी सोच को बदलती हैं और सोच हमारी जिंदगी बदलती है। गांव के लोग भी बदलने लगे। जहां पहले लोग किस्मत को कोसते थे, अब मेहनत और सोच की ताकत पर विश्वास करने लगे। किसान नई तकनीकें अपनाने लगे, बच्चे बड़े सपने देखने लगे और महिलाएं भी आगे आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि समाज में बदलाव सिर्फ पैसे से नहीं आता बल्कि सोच से आता है। वो स्कूल और कॉलेज में जाकर भाषण देने लगा। उसने हजारों युवाओं से कहा, डिग्री से ज्यादा बड़ी सोच है। अगर सोच बड़ी है तो कोई गरीबी, कोई बाधा, कोई हार तुम्हें रोक नहीं सकती। कई युवाओं ने उसकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। किसी ने व्यवसाय शुरू किया, किसी ने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, किसी ने सामाजिक काम शुरू किया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर जगह अर्जुन को आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ लोग कहते, ये सब दिखावा है, असल में ये अपने नाम और शोहरत के लिए कर रहा है। कुछ कहते, सोच बदलने से क्या पेट भर जाएगा, असली चीज तो पैसा है। अर्जुन ने उन सबकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा तो साधन है, असली ताकत सोच है। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन सोच खोदी तो इंसान हार जाता है। धीरे धीरे वही आलोचक भी उसके काम को स्वीकार करने लगे। अर्जुन का नाम अब दूर दराज तक फैल गया। टीवी चैनल और अखबार उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, अर्जुन जी आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने सरलता से उत्तर दिया, राज सिर्फ इतना है, मैंने अपनी सोच बदली और जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो जिंदगी खुद रास्ता बदल देती है। अब अर्जुन न सिर्फ अपने गांव बल्कि कई गांवों और कस्बों के लिए रोशनी का दीपक बन गया था। जहां पहले अंधकार था वहां अब उम्मीद थी, जहां पहले हार थी वहां अब आत्मविश्वास था, जहां पहले किस्मत का रोना था वहां अब मेहनत और सकारात्मक सोच की आवाज थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। जब गांव का एक बच्चा पास आकर कहता, गुरुजी मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, तो अर्जुन की आंखें भर जाती। वो मन ही मन कहता, हाँ यही है असली जीत। सोच बदली है तो जिंदगी भी बदलेगी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को ताकत बनाया। उसने सीखा, गरीबी, असफलता या दर्द नहीं बल्कि सोच इंसान की असली पहचान है। आज हजारों लोग उसकी कहानी से प्रेरित हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।